नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 14 दिसंबर सोमवार से 20 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का पर्व आ रहा है। इस पर्व का अपना विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र सरोवर और तालाब के अंदर स्नान का विशेष महत्व है। दान पुण्य और अपने पितृेश्वरों को याद जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और सीधा जान लेते हैं कि इस सप्ताह आपका राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है। सभी राशियों के सितारे इस सप्ताह क्या लेकर आए हैं। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखमय होने वाला है। हालांकि इस समय आपके गुप्त शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद से अपने गुप्त शत्रुओं को परास्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। ये टाइम आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। सभी अधूरे पड़े हुए कार्य प्रायोरिटी से पूर्ण होंगे। वर्क प्लेस पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कोई नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। अपने वर्क प्लेस पे कोई बड़ा चेंज भी आप लाने वाले हैं। ये टाइम आपके लिए ओवरऑल अपने वर्क प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट करने का रहेगा, परंतु पारिवारिक स्थितियां आपकी बेहद ही अच्छी रहने वाली है। इस समय माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ देखने को मिलेगा। वीकेंड आपके लिए लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा। आकस्मिक धन लाभ आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है और अचानक लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं। यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग का यदि कोई काम है या फिर कोई इंडस्ट्री के आप मालिक हैं, तो आप बहुत अच्छी और नई मशीनरी की खरीदारी करेंगे, जिससे आने वाले समय में आपके काम में वृद्धि होती चली जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय फैमिली के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स आपके चलने वाले हैं। व्यापारिक स्तर पर आपके पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और दोनों मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी कंपनी से ले पाएंगे और इस प्रोजेक्ट पर आगे चलकर आप दोनों को बहुत ही अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। ये टाइम परिवार को साथ में लेकर चलने का, वहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय ससुराल वालों से कुछ बहस का वातावरण हो सकता है। घर पर पारिवारिक स्थितियों पर विशेष रूप से ध्यान दें। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है, परंतु भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। आपका काम बनता चला जाएगा, पर आपने यदि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया तो वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास न करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर ना करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। टाइम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। युवा वर्ग के लिए बहुत ही बेहतर समय है। इस समय आपके रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छा रोजगार प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आध्यात्मिकता की तरफ भी आपका रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही खास और अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर अच्छी उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। काम को बढ़ाने के लिए नई योजना, नई प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उस प्लानिंग में आने वाले समय में आप सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई देंगे। इस समय बड़े और महत्वपूर्ण सौदे भी आपके हो सकते हैं। ये टाइम आपके वर्क प्लेस पर अपने बॉस को इंप्रेस करने का रहेगा। आप अपनी एक्टिविटीज और अपने कार्य क्षमता के माध्यम से अपने बॉस को प्रभावित करेंगे, जिससे वो आपको एक बेहतर और बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्याओं को लेकर आएगा। यानी सुबह उठेंगे और आपको लगेगा कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्म है,
आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार की तकलीफ हो गई है, बॉडी पेन हो रहा है, ऐसी कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। परंतु इस समय कोई भी कोताही ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये टाइम थोड़ा सा टिपिकल सभी के लिए है। इसीलिए इस समय का सदुपयोग उठाते हुए और फटाफट से आपको डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए और तुरंत अपना इलाज करवाएं, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। देरी करने से बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है। इस समय आपकी ट्यूनिंग अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। इस समय आप उनके नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम जानवरों से सावधान रहने का भी रहेगा, जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। वहीं गुप्त शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपकी उन्नति से कई लोग जलेंगे और उस जलन के मारे वो आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आपको इस समय बहुत ही सोच समझकर अपने गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहकर अपने काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है, भाग्य आपका इस समय पूर्ण रूपेण साथ देगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी। ये टाइम आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बड़े विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, जो पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है। इस वीक आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मनचाहे कॉलेज में दाखिला भी होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छे और शुभ समाचार लेकर आएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, जो पढ़ाई आपने की है उसमें आपको बहुत बेहतर परिणाम हासिल होंगे, जिससे आपका मनोबल स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। इस समय माता पिता का पूरा साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा, वो आपको पूर्ण रूपेण हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी उपलब्धिदायक ये टाइम रहने वाला है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को हर क्षेत्र में परास्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का पूरा साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके मार्ग में आ रही बाधाएं आसानी से दूर हो जाएगी। इस समय आपको यदि कोई प्रॉपर्टी लेनी है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने जीवन साथी के नाम से जरूर इन्वेस्टमेंट करें। वीकेंड पर थोड़ा सा संभल कर रहें, किसी जानवर से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। वहीं पर आपके जीवन के अंदर कुछ उथल पुथल का माहौल रहेगा, यानी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके काम बाधित होते चले जाएंगे। आपके कामों के अंदर आपको पूर्ण करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, परंतु यदि आप इस समय कठिन मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सही रिजल्ट भी प्राप्त होते चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय पारिवारिक कलह का वातावरण बन सकता है। घर में तालमेल के रिश्तों में तालमेल में कमी आप महसूस करेंगे। ये टाइम आपको अपने आप को बैलेंस रखने का भी रहेगा। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जितना अलग अलग रखेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो आप चिंता और इन दोनों चीज़ों में फंस जाएंगे। पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी इफेक्ट हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको बैलेंस होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट और कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप इस समय न खरीदें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। ये टाइम अच्छे अचीवमेंट करने का रहेगा, खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं रोगों में कुछ बड़ी वृद्धि आप इस समय महसूस करेंगे और इस समय आपको कोई गलत संगति की वजह से परेशान होना पड़ सकता है। आप किसी गलत संगति में फंस सकते हैं। ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा और ननियाल की मदद से आप गलत संगति से भी निकल पाएंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत संभल कर चलने वाला भी रहेगा और अपने जीवन में मेहनत के उद्देश्य से आगे बढ़ने का भी रहेगा। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय पार्टनरशिप में किया गया काम आपको रास नहीं आएगा, इसीलिए
स्वतंत्र रूप से ही कोई कार्य को आगे बढ़ाएं तो आपके लिए ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। कुछ अच्छे और यादगार पल आप इस समय अपनी फैमिली के साथ बिताते हुए नजर आएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि से होगा। इस समय आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग और पावरफुल महसूस करेंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। पूरे पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। और देखिए, जब हमारा परिवार हमारे साथ होता है तो हम हर बाधा को पार कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस वीक आपके साथ होने वाला है, इसीलिए आप सभी अचीवमेंट 1 बाय 1 करते चले जाएंगे। वीक के मिड में कुछ समस्याएं आपको वर्क प्लेस पर फेस करनी पड़ सकती है। वहीं वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परंतु इस समय आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। आत्म मंथन और चिंतन का समय आपका रहेगा। वेद पुराणों में आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी ग्रंथ के अंदर आप महारत भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे, यानी उसे पूरा समझ लेंगे और वो ग्रंथ आपको कंठस्थ हो जाएगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। जो पूरे वीक आपने मेहनत की है उसकी थकान अब आपको महसूस होगी। कुछ थकान और कमजोरी की वजह से आप अपने कार्यों को पूर्ण रूपेण तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से करने में असक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए संभल कर चलने का भी रहेगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का लाभ सभी उठाएंगे। और अगर आप वीक हैं इस समय तो आपके राइवल्स आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने शत्रुओं से भी बचकर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपकी बोली फलीभूत होगी, लोग आपकी बोली से आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी समस्याएं भी आपकी बोली से खत्म हो जाएगी और जिन सदस्यों को, जिन पारिवारिक सदस्यों को, जिन रिश्तेदारों को, जिन वर्क प्लेस पर आपके कुलीग्स को आपने नाराज कर दिया है, वो भी आपकी बोली से पुनः आपसे तालमेल बिठाकर मित्रता करने का प्रयास करेंगे। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु आप इस पराक्रम को गलत दिशा में मत यूज कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखें। यदि कोई पेपर आपके पास में इंपॉर्टेंट आया है और आपको सिग्नेचर करना है तो पहले सोच समझकर उस पर सिग्नेचर करें, पहले उसे पूरा पढ़ लें और उसके बाद में ही सिग्नेचर करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर वीक के मिड में आपको रहना पड़ेगा। हालांकि आप इन समस्याओं से अपने बुद्धिबल और चातुर्य से आसानी से निकल जाएंगे। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होने वाले हैं। वहीं संतान की तरफ से आपकी चिंता का शमन हो जाएगा, यानी संतान अपने मार्ग पर चलकर आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। ये टाइम साहित्य और पुस्तकों के अध्ययन अध्यापन में आपका बीतेगा और इस समय आप आध्यात्मिकता की तरफ अधिक खींचेंगे और भगवान के भक्ति भाव में आपका मन अधिक लगेगा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में इस वीक चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आप अपनी पर्सनैलिटी में अच्छा निखार लेकर आएंगे, अच्छा सुधार लेकर आएंगे जो सबको भाएगा। आप अपने पर्सनैलिटी के दम पर सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। आपकी यश कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कला वर्ग के छात्रों के लिए या फिर कला से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम अच्छे फेम का रहेगा। इस समय आपके नाम में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। वहीं पर ये टाइम आपके पराक्रम को दिखाकर और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने का भी रहेगा। मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वहीं बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपने ऊपर आए हुए संकट या फिर अपनी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से ढूंढ पाएंगे। परंतु वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है,
इसीलिए वीकेंड पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी दैनिक दिनचर्या को सिस्टमैटिक करें, घर में कलह का वातावरण ना आने दें, यानी अपनी बोली से किसी को का भी मन दुखी ना करें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा घर का माहौल बहुत ही खराब हो जाएगा और आपको उसे सुलझाने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। और जैसा कि कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, टूटे से फिर ना बंधे, बंधे गांठ पड़ जाए। यानी रहीमदास जी ने ये दोहा बहुत सटीक कहा है कि रिश्तों के अंदर दूरियां न आने दें। अगर दूरियां आ गई या किसी का मन दुखा दिया तो फिर उस रिश्ते को जोड़ने में गांठ ही लगानी पड़ती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने रिश्तों में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके खर्चों में वृद्धि से रहेगा। अनर्गल खर्च आप इस समय कर बैठेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाएगी। इस समय गलत किसी से भी भिड़ जाना, किसी से भी बहस कर देना, गलत मुद्दे उठाना आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए किसी भी गलत मुद्दे को न उठाएं और अपने वर्क प्लेस पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। दादा दादी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं आप इस समय आपकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप साइड में रखेंगे और अपने मनमुटावों को दूर करते हुए अपने साथ के कुलीग्स को साथ में लेकर, अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर, अपने रिश्तों को साथ में लेकर एकजुट होकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये टाइम आपके पराक्रम में वृद्धि को भी है। इस समय भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो आपसी समझाइश से मिल बैठकर आप पूरा कर डालेंगे। ये टाइम आपके भाग्य का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज आएगा। अपने परिवार से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती चली जाएगी। पराक्रम में वृद्धि होगी और इस समय आप अपने कार्य से कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं भी करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए आकस्मिक धन लाभ को लेकर आएगा। इससे आपका मनोबल और अधिक स्ट्रांग होगा। वर्क प्लेस पर आप अपना खुद का कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके बिजनेस की एक नई ब्रांच आप खोलते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस से बहुत अच्छा एप्रिशिएशन आपको इस समय देखने को मिलेगा। पारिवारिक स्थितियों में भाई और दामाद से रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। इस समय सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीक का मिड आपके लिए थोड़ी से खर्चों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जितनी मितव्ययता रखेंगे उतना ही आपके खर्चों पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। अनर्गल खर्च करने से अपने आप को रोकना चाहिए। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, बल्कि बचत योजनाओं में आप जो भी पैसा लगाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छा और दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। ये टाइम अपनी पर्सनैलिटी को भी संवारने का रहेगा। आप अपने आत्ममंथन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छे और पॉजिटिव चेंज करते हुए दिखाई देंगे। ददियाल से आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होता चला जाएगा। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो प्रायोरिटी से पूर्ण होते चले जाएंगे। वाणी से सबको मोहित करते हुए चले जाएंगे। इस समय यदि आप टीचर, लेक्चरर या फिर बोलने का काम आपका अधिक रहता है, ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता और आपके फेम में बहुत अच्छी वृद्धि होती चली जाएगी। इसलिए ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ बड़े निर्णय लेंगे। जो निर्णय हालांकि कठोर होंगे, आपके स्टाफ को, आपके कुलीग्स को वो निर्णय नहीं भाएंगे, परंतु उसके बावजूद भी आप वो निर्णय लेंगे और वो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे और शुभ फलदायक परिणाम दिलवाएंगे। यानी ये जो डिसीजन है वो आपके दूरगामी अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएंगे। पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं
वो इस समय पूरी होती चली जाएगी। जो काम आपने हाथ में लिया है उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। वीक का मिड आपके लिए लाभ की स्थिति को बहुत अच्छा दिलवाएगा और आपको अच्छा आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने किसी को अपना धन उधार देकर रखा है तो वो आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। परंतु इस समय आपके पास पैसा आने से आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी मत होना, नहीं तो खर्चों की स्थितियां बहुत अधिक हो जाएगी और आमदनी अठनी खर्चा रुपया जैसी नौबत आ जाएगी। कर्ज लेने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए आपको संभल कर अपने पैसे को अनर्गल खर्च करने से बचना है और अपने पैसे को आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में लगाएंगे तो आपका पैसा वो आपको और अधिक लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा। इसलिए सोच समझकर आपको इस समय आगे बढ़ना पड़ेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक गैदरिंग जैसे प्रोग्राम में आप सम्मिलित होंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय सामाजिक समारोह में आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है और आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय आप अपनी जिज्ञासाओं का समन करेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में अपना टाइम देंगे और ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, जिसका इफेक्ट आपके वर्क प्लेस पर भी पड़ेगा, आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा और आपको भी बहुत अच्छा अंदर पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। तो ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है। इसीलिए इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अपना आत्ममंथन करके अपनी कमजोरियों को बाहर निकालें। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट राशि की तरफ, यानी मीन राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके भाग्य के खुलने से शुरू होगा, यानी आपको इस समय बहुत लंबे टाइम से जिस रिजल्ट का इंतजार था, जो चीज आप अपने वर्क प्लेस पर अपने बॉस से एक्सेप्ट कर रहे थे, वो इच्छा आपकी इस समय पूर्ण हो जाएगी। ये टाइम आपके लिए परोपकारिता से भी भरा हुआ रहेगा। आप आउट ऑफ वे जाकर मानव सेवा और लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी सामाजिक मान सम्मान और प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी और इस कार्य में आपको अपने परिवार का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वीक का मिड आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर कुछ नए अमेंडमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो फटाफट से कर डालिए, उसमें आप अपनी बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और उस मेहनत का लाभ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आप अपने काम की एक नई ब्रांच खोलने का सोच सकते हैं। अपने काम में नए नए अमेंडमेंट कर उस काम को बढ़ाने का ट्राई करेंगे। इस समय नए प्रोजेक्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट से टेंडर मिलने के भी चांसेस आपके बने हुए हैं और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रमोशन के चांसेस आपके इस समय बनते चले जाएंगे। वीकेंड आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। प्रमोशन के चक्कर में या फिर अपने काम की प्रगति के चक्कर में अपने अहम को बढ़ावा ना दें, अपने ईगो को इतना ना बढ़ाएं कि आप गलत तरीके से कार्य करना शुरू कर दें, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपके लिए बहुत ही हानिकारक अभी रहने वाला है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है और यदि बात बढ़ी तो जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वर्क प्लेस पर जितनी सावधानी से और सीधे तरीके से आप धन प्राप्त करेंगे, हालांकि वो रास्ता लंबा होगा परंतु वो आपको दूरगामी परिणाम देगा। तो थोड़ा सा संभल कर अपने वर्क प्लेस पर आगे बढ़िएगा। आपका शुभ रंग रहेगा अंगूरी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। तो ये था 14 दिसंबर सोमवार से 20 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मेरा गला खराब होने के बावजूद भी मैं अपनी सेवाएं आपको देना नहीं भूलती हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो आपके वीक को और भी अधिक अच्छा बनाएंगे, आपके कार्यों को सिद्ध करने में आपकी मदद करेंगे। और ये वीक ही नहीं, आप अपने जीवन में उसे रूटीन से फॉलो करेंगे तो भी आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ एक उपाय आपको बताती हूँ। आपका वर्क प्लेस है, आपके व्यापारिक स्थल पर आपको या फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपको एक पोटली बनानी है पीले कपड़े के अंदर। 7 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का, 2 हल्दी की गांठ और 5 सफेद कौड़ी और 2 हकीक पत्थर, इन सबको एक पीली पोटली में बांध दें। और यदि आपका व्यापार है तो एंट्रेंस का जो दरवाजा है वहां आप इसको लटका दें। और अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी ड्रॉर में उसको रखें। देखिएगा कितनी ज्यादा
और कितनी जल्दी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है और आपके प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे और आपका व्यापार बहुत जल्दी गति पकड़ेगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना है और इसको 1 साल तक करे रखें। फिर उसके बाद में शुभ मुहूर्त देखकर आपको इस उपाय को वापस, इन चीज़ों को बदल के वापस नहीं अपने व्यापारिक स्थल पर ये चीज़ें लगानी है। तो आप ये उपाय जरूर अपनाएं, आपका व्यापार बहुत जल्दी प्रगति करेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।